let it bang, bang. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन डू वेरी फास्टली विद एक्यूरेसी। यूजर गिव इनपुट टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड रिजल्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कोई भी काम जल्दी और तीव्रता से कर सकते हैं। इसमें हम अपने कोई इनपुट देते हैं और ये हमें प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नीचे डायग्राम में हम जैसे कुछ है कंप्यूटर के कुछ हिस्से हैं: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का 3 हिस्सों में: इनपुट डिवाइस जिसमें आते कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। और प्रोसेसर और सीपीयू कंट्रोल यूनिट। सीपीयू मीन्स कंट्रोल प्रोसेस यूनिट जिसमें आते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और इसमें आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लॉटर। इनपुट डिवाइस में हम जो इनपुट देते हैं वो कंट्रोल प्रोसेस यूनिट में के माध्यम से हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। मेमोरी स्पेस इन कंप्यूटर वेयर स्टोर डाटा फॉर करंट एंड फ्यूचर यूज इज कॉल्ड मेमोरी। मतलब कंप्यूटर में जो स्पेस होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए या फ्यूचर यूज़ के लिए, उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के 2 प्रकार है: रैम और रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस में मतलब कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं और उसे बदलाव भी कर सकते हैं, और रोम में हम केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। रैम भी 2 प्रकार की है: SRAM और रैम। SRAM मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं पहले। फिर डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार: डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में आते हैं मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, जो आगे होता है दिया जाएगा। और सीक्वेंशियल में आते हैं मैग्नेटिक टेप। और जो हमारा रोम है, रोम के भी 3 रोम को एक प्रकार जिसे प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और जो प्रोम है वो भी 3 प्रकार का है: मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल यूज़र प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। जो अब रैम प्रोम है वो भी 3 प्रकार का है। उनके देख दो, जैसे कि हमने कुछ नाम उनके फुल फॉर्म लिखी हुई है: इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर: हाई स्पीड, कंप्यूटर स्पीड इज़ वेरी हाई। इसके अंदर मतलब कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा, अगर हम कुछ इसका इस्तेमाल है जैसे हम कैलकुलेशन से करेक्टर जो कुछ भी करते हैं वह तुरंत हमें रिजल्ट दे देता है। और उसका अगला करेक्टर है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर में हम कुछ भी मतलब इनपुट देते हैं, ये अपने आप ही प्रोसेस करके हम इसका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इफ़ वी गिव सम ऑर्डर इट वर्क ऑटोमेटिक एंड प्रोवाइड रिजल्ट टू अस। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी भी बहुत है, शुद्धता बहुत है। जैसे अगर हम कुछ गलत लिख देते हैं या ऑटोमेटिक एक्यूरेस कर देते हैं, मतलब अपने आप ही ठीक कर देता है। इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर है कैपेसिटी टू कंटिन्यू, कंप्यूटर के पास पावर है कि वो लगातार काम कर सकता है। इंसान तो थक सकता है लेकिन मशीन नहीं थकती, कंप्यूटर भी नहीं थकता। यह कई हज़ारों लोगों का काम कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकता है। वर्सेटाइल, कंप्यूटर कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क इन इज कॉल्ड वर्सेटाइल। कोई भी वर्क सेम एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर आसानी से कर सकता है, जिसे वर्सेटाइल कहते हैं। हाई स्टोर कैपेसिटी, कंप्यूटर है हाई स्टोर कैपेसिटी, कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी है। कंप्यूटर जनरेशन, अब जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जनरेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कंप्यूटर जनरेशन। अर्थात टेक्निक में और टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है उसे कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। डेफिनेशन भी बता दें: स्टेप इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज कॉल्ड कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन में जो स्टेप लिए गए हैं टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए उसे कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। कंप्यूटर जनरेशन 5 भागों में 5 है जो कि अलग अलग मिलेंगी, वैसे मैं ये सुन लीजिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 to 54। इसके अंदर जो था वैक्यूम क्यूब थी जिसके अंदर फेगल ग्लास और फिलामेंट के मिक्सचर से बना था। लिमिटेशन की थी, लो लाइफ थी जो कि ज़्यादा समय तक वर्क नहीं कर सकती।
सेकंड जनरेशन 1955 to 1964 डिवाइस ट्रांजिशन कैन थॉमस डेवलपर था इसका। थर्ड जनरेशन थी 1965 डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि सेकंड जनरेशन के ट्रांजिशन से बहुत अच्छी थी। इसके बारे में हम विस्तार से जाएंगे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से 1988 डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये स्मॉल से थोड़ा 1 लाख इंटीग्रेटेड चिप इसके अंदर आ जाते थे। और फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक चल रहा है, इसके अंदर लाखों करोड़ों है और अल्ट्रा वाइड इंटीग्रेटेड भी कहते हैं। जो अब फर्स्ट जनरेशन के जो वैक्यूम के होते हैं इसके बारे में, इसके अंदर 1000 ऑफ वैक्यूम यूज़ होते हैं और हाफ वाट पावर कंजक्शन बाय एक ट्यूब के अंदर हाफ वाट होता था और इसके ख़राब होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए इसका यूज़ बहुत इसके ठीक कराने का खर्चा ही बहुत महंगा होता था। सेकंड जनरेशन गैप 1955 to 1964 डिवाइस था ट्रांजिशन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से बना कठोर था, वैक्यूम ट्यूब से 10 गुना तेज था और पावर कंजक्शन भी इसका 1/10 था वैक्यूम ट्यूब से, और 1/10 था, मतलब इसका अगर 10 था तो इसका 1 था। इससे इनको बहुत सारी फ़ायदे भी हुए। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेशन सर्किट चिप आई, जिसमें 10 to 20 कॉम्पोनेंट थे, इसलिए इसका नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन रखा गया। रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर सब एक में आते थे। 100 कॉम्पोनेंट थे, इसलिए इसका नाम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी पड़ा, बाद में हुए थे 100 इसके। फोर्थ जनरेशन, इसमें ALU और मेमोरी यूनिट दोनों एक साथ आते थे। 30 इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप में आ जाते थे। बाद में इसमें 1 लाख इंटीग्रेशन में आने लगे, जिसके कारण इसका नाम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रखा गया, पर फिर बाद में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी इसका नाम रखा गया। माइक्रो प्रोसेसर नथिंग, इट इज़ कॉम्बो ऑफ ALU एंड CU। सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें करोड़ों की संख्या में आने लगे और उसके बाद 10 मिलियन, इसके अंदर 10 मिलियन चिप इन वन चिप आने लगी। अब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट में आता है टेक्स्ट इनपुट और पॉइंटर एंड्रा और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के 3 प्रकार हैं, जैसे इस डायग्राम में है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, पॉइंट एंड्रा डिवाइस एंड डायरेक्ट डाटा इनपुट डिवाइस। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, जो कि इसमें टेक्स्ट यूज करते हैं वो। पॉइंट एंड्रा डिवाइस माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एक्स्ट्रा, जिसके और ट्रैक बॉल भी 2 प्रकार के, स्क्वायर ट्रैक बॉल और बॉल बेस्ड ट्रैक बॉल। माउस के बारे में बताते चलो। माउस इज एन पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस विच कैन हेल्प टू कंट्रोल ग्राफिकल कर्सर एंड कंट्रोल पर्टिकुलर पॉइंट। माउस एक पॉइंटिंग ड्रा और ड्राइव डिवाइस है विच, जो कि कंट्रोल करने में है ग्राफिकल कर्सर को और कंट्रोल पर्टिकुलर पॉइंट को। इसके 2 प्रकार है, रोल बॉल बेस माउस और ऑप्टिकल माउस। रोल बॉल बेस माउस, इसके अंदर नीचे एक बॉल होती है जिसके माध्यम से इस माउस को कंट्रोल करके, मतलब आगे पीछे करके कुछ कोई भी चीज़ को ओपन या क्लोज किया जा सकता है। ऑप्टिकल माउस में इन दिस देयर इज ए लाइट अंडर इनसाइड माउस, इसके अंदर एक लाइट होती है जिसकी सहायता से हम बाकी के काम करते हैं। अब आगे है जॉयस्टिक, इट इज़ हेल्प टू प्ले गेम। जॉयस्टिक जो गेम के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, इसके अंदर एक बॉल इनसाइड होती है और जो किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए जहाँ स्टिक मूव करते पॉइंट वहीं पे मूव करता है। ट्रैक बॉल में स्क्वायर ट्रैक बॉल होते हैं और एक बॉल बेस्ड ट्रैक बॉल, जो कि लैपटॉप में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन दिस वी कैन यूज़ फिंगर टू रोटेट एंड डबल क्लिक टू सेलेक्ट। स्क्वायर में है, इसके अंदर अगर हम फिंगर से हम इसको रोटेट कर सकते हैं और क्लिक 2 बार क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाएगी। बॉल बेस, इन दिस देयर इज ए बॉल विच हेल्प टू रोटेट एंड देयर इज ए बटन टू सेलेक्ट। बॉल बेस में मतलब इसके अंदर बॉल होती है, बॉल को आगे पीछे करने के बाद हम उसको रोटेट कर सकते हैं और उस पर उसके साइड में एक बटन भी होता है जिससे हम इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट डाटा इनपुट डिवाइस है, उसके बाद उसका पार्ट है स्कैनर। चलो बताते हैं। स्कैनर, इन दी से हम कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं वो डाटा शो होकर कंप्यूटर में शो होता है। स्कैनर 2 प्रकार का है, टेक्स्ट स्कैनर और इमेज स्कैनर। टेक्स्ट में मतलब हम जैसे कोई की अक्सर है, कोई किताब है, उसका पेज स्कैन करके कर सकते हैं, और इमेज में हम कोई फ़ोटो है आपकी फ़ोटो या फिर उसको स्कैन करते हैं। और इमेज स्कैनर भी 2 प्रकार के हैं, फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड। फ्लैट बेड मतलब फ़ोटो स्टेट में होता है, इसके अंदर ऊपर एक फ्लैट प्लेट होती है और नीचे एक वो मिरर टाइप होता है जिसके अंदर ग्रीन लाइट से स्कैन या कोई लाइट से स्कैन होता है,
और हैंडहेल्ड ये मॉल में ज़्यादा यूज़ होता है, इससे हम बार कोड या कुछ स्कैन करते हैं। टच स्कैनर के टाइप है 4, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR बार कोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OCR जो है हेल्प टू स्कैन एनी स्टोरी नोट्स एंड बुक्स बट इट्स OCR अमेरिकन OCR इसकी साइज OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है जिसकी साथ हम स्टोरी नोट्स और बुक्स को स्कैन करते हैं। OCR A मतलब अमेरिकन, OCR B मतलब यूरोपियन, ये 2 टाइप के ही स्कैन कर सकता है। OM ऑप्टिकल मार्क रीडर ये ज़्यादातर एग्जाम में ज़्यादा दिखने को मिलते हैं कॉम्पिटिशन में। OMR शीट्स आर यूज्ड इन विच वी कैन फिल नेम एड्रेस एंड आंसर। ऑप्टिकल रीडर के आने से हम फिल नेम करते हैं, एड्रेस और आंसर फिल करते हैं। स्कैन करेक्ट आंसर गिवन मार्क टू अस। इसके अंदर यह अपने आप खुद स्कैन कर लेता है, करेक्ट आंसर हमें अच्छे मार्क्स अपने आप मार्क्स दे देता है। बार कोड रीडर ये मॉल और ज़्यादा में यूज़ होता है। बार कोड का एक स्कैनर होता है, इससे हम बार कोड स्कैन करते हैं। मैग्नेटिकल इंक करेक्टर यह चेक के ऊपर या ड्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा होता है, जो बैंक बिकर चेक होते हैं इसमें जैसे एक चेक का है उदाहरण भी है थोड़ा छोटा जैसे। इन दिस देर आर 13 सिम्बल्स, 13 सिम्बल होते हैं 1 से 15 तक, जिसमें बैंक की डिटेल इन वर्ड्स में ही होती है। अब आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार के हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसमें जो हम सॉफ्ट रूप में जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर में कोई तस्वीर देखते हैं, स्पीकर से जो आवाज़ आती है वो, और प्रोजेक्टर या जिसमें हम देखते हैं। हार्ड कॉपी में प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर में आते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट भी 2 प्रकार के, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर आगे बताएगा। जो आउटपुट हार्ड कॉपी हमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हमें प्रोवाइड करवाएगा उसमें करेक्टर सिंबल एंड डिजिट्स एक्स्ट्रा इन डॉट फॉर्म, फॉर एग्जांपल हेलो। आपने इसे 10th के एग्ज़ाम में भी शायद देखी हो, एग्ज़ाम में ज़्यादातर होता है। इसमें 30 से 600 करेक्टर 1 सेकंड में होते हैं। ड्रम प्रिंटर स्पीड होती है इसकी 300 से 200 लाइन पर मिनट। एक बेल्ट में 90 करेक्टर होते हैं और 32 बेल्ट होते हैं। 96 × 132 = 12,692 इसकी स्पीड होती है। डायग्राम भी आपके सामने है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है, इंजेक्ट लेजर प्रिंटर में एक लाइट होती है, इज़ वेरी फास्ट प्रिंटर विच कैन कंप्लीट 1 पेज इन 1 सेकेंड। इसके अंदर एक मतलब लेजर होती है जिसके अंदर एक पेज होता है जो गोल गोल घूमता है और लेजर उसके मतलब इंक के माध्यम से इसको डार्क कर देती है और दूसरी साइड से जो लेजर वाली वो इसके अंदर रह जाती है और इंक को वापस दूसरे इंक बॉक्स में डाल देता है। और अगला है इंजेक्ट प्रिंटर। इसके अंदर इन दिस दोस और बिकम हॉट नोजल्स मतलब पिन, वो इसके अंदर पिन होती है जैसे कि हम कोई अक्सर टाइप करते हैं वो पिन गर्म हो जाती है और नीचे मतलब अक्सर ए छाप देती है पिन से और वापस ऊपर आ जाती है और तुरंत ही ठंडी हो जाती है। इससे इंजेक्ट प्रिंटर करते हैं। प्लॉटर्स इसका अगला टाइप है, जैसे हार्ड कॉपी में प्रिंटर और प्लॉटर जो भी 2 प्रकार का है, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस विच इज हेल्पफुल फॉर बिग साइज शीट। यह बिग साइज शीट के लिए होते हैं। फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर के उदाहरण है जैसे ये। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।